हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस कैलेंडर के बता दिए थे। पार्ट 1 में ठीक है, सामान्य दिन के कैसे जैसे क्वेश्चन मान लीजिए मैंने लास्ट क्वेश्चन जो था 2 अक्टूबर 2010 को कौन सा दिन पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, अब की बार अब मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो आज जो पार्ट 2 होगा उसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस ऐड करेंगे। ठीक है, कि कैसे और अच्छे मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे कि इसको और कितनी अच्छी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, वो तो मैंने आपको बेसिक बेसिक पढ़ा दिया था। इसमें थोड़े और टफ क्वेश्चन रहेंगे, होंगे वही फॉर्मेट लेकिन थोड़े से और अच्छे हो जाएंगे। तो देखिए इसको कैसे करा जाता है। आइए, तो मान लीजिए अगर हमने आपको कराया था 2 अक्टूबर 2010, ये आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं कराता हूँ दूसरा क्वेश्चन, जैसे 29 मार्च 2020। पहला क्वेश्चन ले लिया जो मैंने 29 मार्च 2020। एक सेकंड जरा, ये स्केच में गया। बस एक सेकंड। हाँ, 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, 29 मार्च 2020 को। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, डेट लिखनी है। फिर क्या, मंथ, मार्च है, मार्च क्या है 3 है, 3 लिख लिया। फिर ये लिखना है, ये लिख लिया ठीक है। फिर उसके बाद 20 को किससे डिवाइड करना है, 4 से, 4 पंचे 20 यानी कि 5 लिख लिया। फिर देखा 2020 यानी कि शताब्दी का कोड 2020 यानी कि 6। ठीक है, फिर इसको सबको जोड़ दिया। ठीक है, 29 है, 29 1 30 2 32 और 20 6 5 11 यानी कि 31। ठीक है, 2 1 3 3 3 6, 7 से भाग दिया, 7 दूनी 63 यानी कि क्या होगा, जीरो। जीरो का मतलब क्या हो गया, संडे हो गया, यानी कि संडे हो गया। एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या हो गया, संडे हो गया। और करा देता हूँ मैं आपको 31 मार्च 2020 पूछ ले। 31 मार्च 2020 ऐसे आ जाए तो 31 मार्च 2020 है तो पहले क्या लिखा, 31 लिखा। फिर क्या लिखा, मार्च यानी कि मंथ का कोड ये लिख लिया। फिर क्या लिखा, 20। ठीक है, लीप ये आपका कौन सा, ये वाली चीज़। ठीक है, उसके बाद 20 को 5 से डिवाइड कर दी, 4 से डिवाइड किया, 4 पंचे 20। ठीक है, फिर उसके बाद 2020 यानी कि शताब्दी कोड क्या है, 6। अब जोड़ दिया, 31 है, 32 33 34, 3 1 4 34 हो गया। और ये हो गया 31। ठीक है, 4 1 5 3 3 6, 7 से भाग दिया, 7 दूनिया 63 यानी कि 64 65 2 यानी कि 2 का मतलब हो गया ट्यूसडे, यानी कि क्या हो गया, मंगलवार हो गया, मंगलवार हो गया। एक ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन ये आपने देख लीजिए, ये आप नोट कर लेंगे आराम से। ठीक है, उसके बाद मैं कराता हूँ, मान लीजिए आ जाए 25 मई 1666। ठीक है, ये कराता हूँ। ओहो यार, क्वेश्चन आ जाए 25 मई 1666। तो लिखा क्या, 25 मई 1666। सबसे पहले 25, फिर मई का 1, फिर ये लिखा हमने लास्ट वाला, फिर इसको भाग दे दिया किससे, 4 से। 4 एक नम 4, कितना है 2 4 छंग 24। ठीक है, 25 है यानी कि 16। फिर क्या करना है हमको, इसका कितना 1666 यानी कि 6। ठीक है दोस्तों, तो इसको सबको जोड़ दिया, 25 और 1 26 और 16 4 20, 20 2 22 और कितना 66। ठीक है, इसको जोड़ दिया, 66 है, 6 6 12 13 14, 2 1 3 3 2 5 और 6 5 11। इसको भाग दे दिया 7 से। 7 एक नम 7, कितना आया 4, 7 छंग 42 यानी कि कितना आया 2। 2 का मतलब है सोमवार और मंगलवार। क्या आएगा, इसका भी क्या आएगा, मंगलवार आ जाएगा आपका, क्या होगा, ट्यूसडे। ठीक है, 1666। और करा देता हूँ आपको, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है। ये तो नॉर्मल वाले क्वेश्चन अब आपको आने लगे। एक क्वेश्चन जो बहुत अच्छा है, जो कभी कभी गलत हो जाता है अगर आपने सही से नहीं लगाया है, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे आया 2 जनवरी 1901। 2 जनवरी, ये इंपॉर्टेंट है, 2 जनवरी
1901। तो सबसे पहले आपने डेट लिखा, फिर जनवरी का कोड 0 है, फिर ये 01। अब 01 तो डिवाइड होता नहीं है, ठीक है, 01 4 से तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो आप क्या लिख दोगे, वही 00 लिख दोगे, ठीक है, डिवाइड नहीं हो पाएगा तो 00। और 1900 का कोड क्या है, 1900 का कोड क्या है, 0, यानी कि 2 और 1 3, यानी कि 2 1 3 का मतलब सोम मंगल बुधवार। क्या आएगा आंसर, बुधवार हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत लोग गलत कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। इसके बाद मैं कराता हूँ एक और क्वेश्चन। 9 मई 2001 मान लीजिए आ जाए, 9 मई 2001 आ जाए, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना, 9, ठीक है। फिर मंथ का कोड क्या है, मई 1, फिर 01, फिर 01 को 01 हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब 01 तो 4 से डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो आप क्या लिख दोगे, 00। और 2001 किस में, 6 में, इधर आपने लिख दिया। 9 1 10, 10 1 11, और 11 6 17, 11 6 17। आपको भाग दे देना किससे, 4 से, नहीं 7 से, 7 दूनी 14, 14 गया ना, तो 7 में 4 गया 3, यानी कि सोम मंगल बुधवार। इसका भी क्या आएगा, बुधवार आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये भी हो गया आपको, ये आप सही से नोट कर लीजिएगा और इस पे इम्पॉर्टेंट टिक लगा दीजिएगा ये इस वाले क्वेश्चन में। बात करते हैं, मान लीजिए ये आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए आ जाए 2001 करा दिया, 2001 करा दिया, मान लीजिए 1987 आ जाए। आइए, अगर क्वेश्चन में आ जाए 1987, 5 अगस्त 1987, 5 अगस्त 1987, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट लिखनी है, फिर मंथ का कोड लिखना है, अगस्त कहाँ है, ये है, अगस्त लिख लिया, फिर 87 लिखना है, 87 को किससे, 4 से भाग देना है, 4 दूनी 8, और कितना आया, 4 दूनी 8, 4 1 9 4, ठीक है, 21 लिख लिया। फिर आपको क्या करना है, 1987 यानी कि 0, ठीक है, 1987 का मतलब 0 जोड़ दीजिए, 5 2 7, और 21 7 28, और 87, 8 7 15, 8 2 10 और 11, 7 से भाग दे दीजिए, 7 1 9 7, कितना आया, 7 1 9 7 4 गया, 7 6 42, 42 है, 43 और 45, यानी कि 3, यानी कि क्या आएगा, बुधवार आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। लास्ट में 3 आएगा ना, तो बुधवार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, मैंने आपको करा दिया 1987, और मैं करा देता हूँ आपको 1 अक्टूबर, मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाए 7 जनवरी 2011, ये तो इजी है, ये आप कर लेंगे। आई होप कि आप ये वाले सब जो क्वेश्चंस हैं मैंने जो आपको करा दिया है कर लेंगे। मैं और देख लेता हूँ और कौन सा टफ पड़ेगा। मान लीजिए आ जाए 7 जनवरी 2011 का कर लीजिए, चलिए 7 जनवरी 2011 आ जाए, 7 जनवरी 2011 आ जाए, तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, फिर जनवरी का कोड यानी कि 0 हो गया, ठीक है। फिर क्या करना है, जनवरी हो गया, 11 लिख लिया, फिर 11 को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 3 11, 2 बार गया, फिर क्या करना है, 2011 यानी कि 6 लिख देना है आपको, ठीक है, हो गया। जोड़ दीजिए आप, 6 2 8, 11 और 8 19, और 7 9 9 7 16, और 1 1 2, फिर भाग दे देना आपको 7 से, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 3 21, 21, 6 में से गया 5, यानी कि 5 का मतलब फ्राइडे हो गया, FRIDAY, फ्राइडे हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं ये सब आप सही से नोट कर लीजिएगा, ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर आप ट्रिक नहीं लगाते हैं तो आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि मैंने इससे भी पहले एक रिपीटिशन वाला एक चैप्टर पढ़ा, मतलब वो टॉपिक पढ़ाया था, और आज मैंने सामान्य दिन कैसे निकालने चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। तो आपको करना क्या है कि इसको लिख लेना, अपने नोट्स पॉइंट में लिख लेना है, मतलब बना लेना है, और इसी पे ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि आपको ये आ जाए। ये समझ लीजिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको सवाल नहीं आ पाएगा, तो आपको मेहनत बहुत करनी है, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चनों पे बार बार आप लगाएंगे तो 1 2 बार में आपको रट जाएगा। जैसे कोड है 0 336 146 250 35 हो गया, ठीक है। फिर ये मंथ के, ये शताब्दी के कोड आपने रट लिए, फिर डे ये कैसे स्टार्ट होता है, ये सब आपको कर लेना है, ठीक है दोस्तों।
तो ये जो लेक्चर है मेरा आज जो था सामान्य दिन पे था। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नए कैलेंडर के क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा, तो उसमें अच्छे ही डेफिनेटली अच्छे होंगे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा मेरा और तो आप अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।